अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर भारत दौरे पर, ये याद रख लीजिएगा। तो भारत दौरे पर आए तो ये किन किन से मिले? सभी से मिले होंगे। तो ये किन किन से मिले बेटा, आप ये याद रख लीजिएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये मिले प्रधानमंत्री मोदी जी से। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, एनएसए समझते हैं आप लोग? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिनको कहा जाता है। और कोई आप में से इनका नाम बता सकता है? अजीत डोभाल, वेरी गुड, इनका नाम है अजीत डोभाल। तो ये नाम आप याद रखिएगा, इनसे भी मिले। और हमारे एक और है, कौन बेटा? फॉरेन सेक्रेटरी, इनका भी नाम आया है। क्योंकि ये नाम आए हैं चर्चा में, इसलिए ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फॉरेन सेक्रेटरी जो कहला गए, जिनको हम कहते हैं हिंदी में विदेश सचिव। क्या कहते हैं बेटा? विदेश सचिव। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो विदेश सचिव कौन कहला गए? जिनका नाम है विक्रम मिस्री। क्या नाम है? विक्रम मिस्री, याद रहेंगे। तो ये जो सर्जियो गौर आए हैं यूएस एम्बेसडर, तो ये किन से मिले? मोदी जी से मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिले हैं। और फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री, इनसे भी मिले हैं। तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? सबसे पहले देखो, डील नहीं हुई कोई, जैसे हमने ब्रिटेन के साथ अभी डील समझा, ऐसी डील कोई नहीं हुई, सिर्फ डिस्कशन हुआ है। देखो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते इस समय गड़बड़ चल रहे हैं और अभी ये भारत में आए, इसका मतलब ये मन जानने आए होंगे, माहौल जानने आए होंगे कि भारत का रवैया अमेरिका के प्रति कैसा है। फिर उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, इनकी मीटिंग कुछ समय बाद होने वाली है। तो भाई पहले से माहौल पता चल जाए कि क्या भारत के मन में, तो फिर अमेरिका उस हिसाब से प्लानिंग करेगा। हमको भी पता चल गया कि अमेरिका की तरफ से कोई व्यक्ति आया है, इसका मतलब उनके मन में भी है। क्योंकि आज हमारा रुख चाइना की तरफ बढ़ रहा है, रूस की तरफ बढ़ रहा है ज्यादा, क्योंकि अमेरिका का साथ हमको छूट रहा है। ऐसा नहीं कि साथ छूट रहा है, वो भी चाहते हैं, वो डरा करके हमको अपने वश में करना चाह रहे हैं। तो अभी उन्हें डराया टैरिफ बढ़ा करके, लेकिन हमारा झुकाव किस तरफ हो गया? हम दूसरे देशों से अपनी डील्स करना शुरू कर दिए। तो फिर उन्होंने इधर भेजा हमको, अपने सर्जियो गौर को, जो हमने अभी पढ़ा, एम्बेसडर, राजदूत को, कि भाई तुम जाओ बात करके आओ कि क्या मैटर है। फिर उसके बाद देखना अभी आगे चल करके ऐसा आएगा, आज से 6-8 महीने के अंदर, कि भारत और अमेरिका के रिश्ते वापस से अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया। ऐसा कुछ समय बाद फिर आएगा। तो अभी किस मामले में चर्चा हुई है? सिर्फ रक्षा, डिफेंस, व्यापार और टेक्नोलॉजी, सिर्फ डिस्कशन हुआ, कोई डील नहीं हुआ। तो हमको पता चल गया कि यूएस के एम्बेसडर कौन है? सर्जियो गौर। कहां पर आए? इंडिया। ठीक है, ये मैटर हो गया। अब अभ्यास समझते हैं बेटा आप लोग। अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज, दो देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है। आप मुझे बताओ, अगर पंजाब में बाढ़ आई, स्थिति गंभीर हुई, तो वहां किसने सहायता किया? सेना ने ही सहायता किया ना, सेना ही आगे आई, सेना ने ही एक्शन लिया। जंगल में अगर आग लगती है तो उसमें कौन आगे आता है? सेना ही आगे आती है उसकी आग बुझाने के लिए। कोई भी युद्ध का भी वातावरण बन जाए तो कौन आगे आता है? सेना। तो अभ्यास होते हैं दो देशों के बीच में, ताकि उनकी टेक्निक हमको सीखने को मिले। और एक तरीके से कहा जाए समन्वय मतलब कि जब युद्ध का वातावरण बने तो कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है, क्या चीजें ऐसी हैं जो क्या एक्शन प्लान होने चाहिए, इसके लिए एक्सरसाइज होती रहती है समय समय पर। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि हमारी चाइना के साथ एक्सरसाइज पहले होती थी, अभी भी होती है, हैंड इन हैंड और सिनो इंडिया। नेपाल के साथ भी होती है, जिसको हम सूर्य किरण कहते हैं। बांग्लादेश के साथ भी होती है, इसको हम संप्रीति कहते हैं। म्यांमार के साथ होती है, इसको हम इम्बैक्स और इमकोर कहते हैं। पाकिस्तान के साथ हम सीधे लड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। लड़ना मैंने गलत बोल दिया, और भी कोई शब्द आप कह सकते हैं कि मारना शुरू कर देते हैं हम उनको। अगर भाई सामने वाला हमको परेशान करेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा उसका, है ना। तो ऐसी एक्सरसाइज हमारी किसके साथ हो रही है? आज से शुरू हो गई, कल से शुरू हो गई 13 तारीख से, जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। क्या नाम है बेटा? ऑस्ट्रा हिंद। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ जरा, किसके साथ हो रही होगी? ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाँ, बस ऐसे बुद्धि लगाओ कि हमको अच्छा लगेगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री मतलब हमारी जो आर्मी, सेना, आर्मी है ना, उसके बारे में बात चल रही। तो ऑस्ट्रा हिंद 2025 ये कौन सा नंबर का एडिशन हो गया भाई? चौथी बार ऐसा हो रहा है। और कब से कब के बीच की बात है? 13 से 26 अक्टूबर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये कहां पर होना है, कहां पर शुरुआत हो चुकी है इसकी? तो इसका आंसर है बेटा पर्थ। पर्थ मतलब एक जगह का नाम, और जो कि कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो हिंदी भी लिख देता हूं मैं इसकी कि कहां पर ये एक्सरसाइज हो रही है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हुआ मैटर? तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में भारत के किसी एक देश के साथ एक्सरसाइज हुई है, जिसका एक्सरसाइज का नाम है ऑस्ट्रा हिंद। बताइए कौन से देश के साथ? तो आंसर क्या होगा?
ऑस्ट्रेलिया। भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रा हिंद नाम की एक्सरसाइज हुई है, बताइए कौन सी जगह पर हुई है? तो क्या नाम है उस जगह का? पर्थ। कौन से नंबर की एक्सरसाइज है वो? क्लियर हुआ। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी एक और एक्सरसाइज होती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी एक और एक्सरसाइज होती है बेटा, जिसका नाम है ऑस इंडेक्स। क्या नाम है? ऑस इंडेक्स। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और एक्सरसाइज, इसका नाम है ऑस इंडेक्स। याद रहेगा आप लोगों को? तो ये हमको मैटर यहां का समझ आया।